Welcome to all. I am Anita. Today I am going to start some topics of grammar like antonyms, synonyms, prefix and suffix. So let's start the topics. Today I am going to start suffix and prefix, antonyms and synonyms. So first we start with suffix and prefix. Prefix. A prefix is a group of letters placed before the root of a word. For example, the word unhappy consists of the prefix un means not combined with the root word happy. The word unhappy means not happy. It means prefix is added in the beginning of the word to give the word an entirely different मीनिंग. मीन्स जो प्रीफिक्स होते हैं वो किसी वर्ड के स्टार्टिंग में उनको ऐड किया जाता है और फिर जो उसका वर्ड का मीनिंग है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है. एग्जाम्पल सुपर प्लस स्टार, सुपर स्टार. तो न्यू वर्ड क्या बन गया? सुपर स्टार. Here super is the prefix and star is the root word. So let's more understand by the examples. List of prefixes. Prefix, the meanings and examples. First, DE. DE का मीनिंग होता है from, down, away, reverse या opposite. और इसके एग्जाम्पल्स हैं लाइक डिकोड, डिक्रीज, है ना. नेक्स्ट है डिश. DIS, इसका मीनिंग है नॉट. डिश का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पे उसका मीनिंग नॉट में निकले, अपोजिट हो, रिवर्स हो या अवे. लाइक डिसएग्री, डिसअपियर. ओके. नाउ EX का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जहाँ पे हमें बताना हो आउट ऑफ, अवे फ्रॉम, लेकिन या फॉर्मर. जैसे एक्सहेल. एक्सहेल का मतलब क्या होता है? जो हम सांस बाहर निकालते हैं उसको हम एक्सहेल ही तो बोलते हैं ना, बाहर निकालना. एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है? कोई धमाका या फटना, है ना. तो उसमें भी कुछ भी चीज़ जो भी है वो फट कर बाहर ही निकलती है. नेक्स्ट IL का मीनिंग है नॉट. जैसे इलीगल, इलॉजिकल. आई एम का मतलब नॉट या विदाउट. जैसे इम्पॉसिबल, इम्प्रॉपर. आई एन का मीनिंग है नॉट. कहाँ पे यूज़ होगा आई एन का? जहाँ उस वर्ड का मीनिंग नॉट में निकले. विदाउट. जैसे एग्जाम्पल है इनएक्शन, इनविजिबल, है ना. मिस, MIS. मिस का कहाँ यूज़ होगा? जहाँ मीनिंग निकले कि बैड में या रॉन्ग. जैसे मिसलीड या मिसप्लेस. कोई चीज़ मिसप्लेस हो गई, है ना. नन, नॉट. जहाँ पर मीनिंग निकले वर्ड का नॉट में. जैसे नॉनसेंस, नॉन वायलेंस. ओके. PRE, प्री का मतलब होता है बिफोर. जैसे हमने प्रीफिक्स पढ़ा. प्रीफिक्स का मतलब हम पहले ही तो लगा रहे. कोई वर्ड जो लेटर है, कोई भी हम वर्ड यहाँ यूज़ करें उससे पहले जो लेटर्स लग रहे हैं वो उनके प्रीफिक्स ही तो हैं. यानी प्री मतलब पहले. प्रीफिक्स, प्री हिस्ट्री. प्रो का मतलब है फॉर, फॉरवर्ड, बिफोर या जैसे प्रोफेस या प्रोग्राम. नेक्स्ट है RE का मतलब अगेन, बैक. और इसका एग्जाम्पल है जैसे रिएक्ट, रीअपियर, है ना. कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें कभी कोई बच्चे रीअपियर हो जाते हैं. रीअपियर का मतलब वो उस एग्ज़ाम में अगर फेल हो जाते हैं तो उनको दोबारा से उसमें बैठने का मौका मिलता है, यानी अगेन उनको चांस मिलता है, तो वो रीअपियर होते हैं. दोबारा से वो पेपर दे सकते हैं, उसमें बैठ सकते हैं. ओके. UN, अगेंस्ट, नॉट और अपोजिट. जिसमें वर्ड का मीनिंग निकले अगेंस्ट में, नॉट में या अपोजिट में. ये जैसे अनडू, अनइक्वल, अनयूजुअल. नाउ suffix. A suffix is a group of letters placed after the root of a word. प्रीफिक्स हम पहले लगाते हैं और सफिक्स को हम
रूट वर्ड के बाद लगाते हैं। रूट वर्ड का मतलब जो मेन वर्ड है उसके बाद में लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द वर्ड फ्लेवरलेस है ना, कंसिस्ट ऑफ द रूट वर्ड फ्लेवर combined with the suffix less which means without, यानी फ्लेवरलेस मीन्स जिसकी कोई फ्लेवर ना हो, कोई खुशबू नहीं, कोई स्वाद नहीं, है ना, फ्लेवरलेस combined with the suffix less. The word flavorless means having no flavor. Okay, suffix are words that are added at the end of the root word and changes the meaning of the root word, like art plus ist यानी artist. Okay, now go through the examples. Suffix, their meanings and examples. Suffix means first हम suffix यूज करेंगे able, able to. able का means able to, जहाँ पे word का meaning निकले able to, having the quality of, like comfortable, portable. और al related to, al का मीन्स जो वर्ड रिलेटेड हो किसी चीज से, एनुअल, कॉमिकल, ठीक है। ई आर कंपैरेटिव के लिए यूज होता है, कंपैरेटिव डिग्री में हम इसका यूज करते हैं, जैसे बिगर, स्ट्रॉन्गर। ओके, रूट वर्ड में ई आर हम यूज करेंगे तो वो कंपैरिजन के लिए यूज हो जाएगा, जैसे बिगर है, स्ट्रॉन्गर है। ई एस टी ये सुपरलेटिव के लिए यूज होता है, जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट यानी पूरे ग्रुप में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। अगर हमें बताना है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे, टाइनेस्ट। ओके, ना फुल यानी फुल ऑफ, ब्यूटीफुल, ग्रेटफुल। IBLE यानी फॉर्मिंग एन एडजेक्टिव, जैसे रिवर्सिबल, टेरिबल। ING डिनोटिंग an action, a material or a gerund. Example, acting, showing. Okay, less means without यानी not affected by, जैसे friendless, tireless. Okay, next ly forming an adjective, जैसे clearly, early. next है NESS यानी डिनोटिंग अ स्टेट और कंडीशन। ये एन नेस जो है वो वहाँ यूज़ होगा जहाँ कोई कंडीशन या कोई स्टेट हम शो करें, जैसे काइंडनेस, वाइल्डनेस। नाउ कम टू द एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स. First we will discuss about synonyms. Words that mean the same or have almost the same meaning are called synonyms. Means जिनका मीनिंग, जिन वर्ड्स का मीनिंग लगभग एक जैसा या कहें कि एक जैसा ही हो, वो वर्ड कहलाते हैं सिनोनिम्स. जैसे लार्ज, तो लार्ज के सेम वर्ड बिग, ठीक है, तो लार्ज जो है वो सिनोनिम्स है बिग का. टाइनी, टाइनी स्मॉल, टाइनी मीन्स छोटा और स्मॉल मीन्स भी छोटा. फास्ट, फास्ट का मतलब जल्दी, और क्विक सिनोनिम्स है इसका क्विक. क्विक, रैपिड, रैपिड का मतलब है जल्दी से. ट्राई, अटेम्प्ट, वेरी मतलब डिफरेंट, रियल, जेन्युइन. नाउ एंटोनिम्स. वर्ड्स that are opposite in meaning are called antonyms. जिन वर्ड्स के मीनिंग अपोजिट हों, जैसे अभी हमने सिनोनिम्स पढ़े, सिनोनिम्स का मीनिंग जिनके सेम मीनिंग हो, लेकिन एंटोनिम्स का मतलब जिन वर्ड्स के मीनिंग अपोजिट हों, यानी उनका अर्थ ही बदल जाता है. जैसे लाइट, हैवी, डे, नाइट. टॉप, बॉटम, टॉप मतलब सबसे ऊपर और बॉटम मीन्स तलहट. डिफिकल्ट, easy. An antonym changes the meaning of a word or a sentence. Like I thought my mother would frown, but she was smiling. Means मैंने सोचा मेरी माँ बहुत गुस्से में है, but she was smiling. A word may have more than one antonyms. एक वर्ड के एक से ज़्यादा भी एंटोनिम्स हो सकते हैं. जैसे सेवरल, सेवरल के एंटोनिम्स हो सकता है इंडिविजुअल, नन और वन.
This is all about the antonyms and synonyms. Thank you and have a nice day. This is all about the topic. Now you have to do the exercise of this chapter in your notebook and book. Thank you and have a nice day.